ऐसा नियम शो करें। राइबोसोम की अगर हम बात करते हैं तो हम बात करेंगे कि राइबोसोम जो एस्फेरिकल फॉर्म में होते हैं और ग्रैन्युलर पार्टिकल्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, जो डेंस लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। मीन्स डेट यह अगर मेरा सेल का साइटोप्लाज्म है या फ्लूइडी मटेरियल सेल का जो साइटोप्लाज्म कहलाते हैं, उसमें यह डीप डेंस लाइक स्ट्रक्चर्स के फॉर्म में एज ए एस्फेरिकल के फॉर्म में एज ए ग्रैन्युलर कंपोनेंट। ग्रैन्युलर मीन्स डेट चीनी का दाना जिस साइज का होता है, ठीक उसी तरह से यह डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स के फॉर्म में भी यह हमारा राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं सेल के साइटोप्लाज्म में। और इसी के कारण हम कहेंगे कि राइबोसोम जो स्फेरिकल ग्रैन्युलर पार्टिकल्स और डेंस लाइक स्ट्रक्चर्स कहलाते हैं। राइबोसोम जो सबसे पहले डिस्कवर जो इनका राइबोसोम का जो किया गया था वो 1950 1950 ईस्वी में किया गया था। रोमानियन सेल बायोलॉजिस्ट रोम के सेल बायोलॉजिस्ट जो थे जॉर्ज इमिल पैलेड, और जॉर्ज इमिल पैलेड जो रोम के रहने वाले थे और सेल बायोलॉजिस्ट थे, उन्होंने 1950 में राइबोसोम को डिस्कवरी करने का काम किया था। मिस्टर राइबोसोम को वह सेल के साइटोप्लाज्म में जो ऑब्जर्व करने का काम किए थे, कौन? जॉर्ज इमिल पैलेड। वह किसकी सहायता से किए थे? तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से किए थे। उन्होंने बताया था कि राइबोसोम जो दो फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं, मतलब कह सकते हैं एक यूकैरियोट्स में और यह हमारा प्रोकैरियोट्स, दोनों में राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं अलग अलग सब यूनिट्स के फॉर्म में। राइबोसोम जो एब्सेंट जो होते हैं वह मैच्योर मेमेलियन आरबीसी रेड ब्लड सेल्स कर्पसल्स में, यह मैमल्स के यह राइबोसोम मैमल्स के रेड ब्लड सेल्स में कर्पसल्स में एब्सेंट होते हैं। राइबोसोम जो एक्सट्रीमली स्मॉल, काफ़ी ज़्यादा माइन्यूट छोटा होते हैं, बट राउंड बॉडीज के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं हमारे सेल के साइटोप्लाज्म में। अगर हम बात करेंगे राइबोसोम के कंपोजिशन एज ए केमिकल कंपोजिशंस की बात, तो हम कह सकते हैं कि राइबोसोम जो बने हुए होते हैं वो आरएनए और प्रोटीन से मिलके बने हुए होते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन होता है, आरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है और प्रोटीन से इंजाइम का फॉर्मेशन होता है। मिस्टर कह सकते हैं कि राइबोसोम जो बने होते हैं वो आरएनए से प्रोटीन के से बने हुए होते हैं, और इस वजह से राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस कराने के कारण प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल के भी नाम से जाने जाते हैं। हम कहेंगे यह राइबोसोम जो डॉट लाइक स्ट्रक्चर है, मीन्स डेट एनी बाउंडेड मेम्ब्रेन्स आर नॉट बी प्रेजेंट एट द आउटर लेयर फॉर्म इन केसेस ऑफ राइबोसोम्स। मतलब कह सकते हैं कि राइबोसोम में जो इस डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स के रूप में है, मीन्स डेट यह मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेल्स हैं। मतलब राइबोसोम जो यह मेम्ब्रेन लेस है, मतलब इनके कोई भी मेम्ब्रेन्स एज ए आउटर और इनर के फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होते हैं। राइबोसोम सेल के साइटोप्लाज्म में फ्री फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। अगर हम बात करेंगे यूकैरियोटिक सेल्स में, तो यह राइबोसोम जो फ्री फॉर्म में होते हैं, फ्री फॉर्म में प्रेजेंट होंगे साइटोप्लाज्म में यूकैरियोटिक सेल के, तो हम कहेंगे कि यह अटैच भी होंगे। तो अटैच किससे होंगे? तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आउटर सरफेस से अटैच होंगे। और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो आउटर सरफेस जो फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर जो सिस्टर्नी के नाम से जाने जाते हैं, और अगर उसके सरफेस से अगर राइबोसोम अटैच होते हैं तो वह इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम के प्रेजेंट होने के कारण रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जाने जाएंगे। हम कहेंगे कि राइबोसोम जो टू टाइप्स के होते हैं, एक 70S राइबोसोम और एक 80S राइबोसोम। 70S राइबोसोम जो होते हैं वह प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं, जबकि 80S राइबोसोम जो होते हैं वह यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम का जो सेल के अंदर, सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर जो मेजर साइट जो होता है वह प्रोटीन सिंथेसिस कराना होता है। और बात करेंगे तो यहाँ पे जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम में, तो यहाँ पे दो सब यूनिट, एक स्मॉलर सब यूनिट और एक लार्जर सब यूनिट आएंगे। तो 70S में स्मॉलर सब यूनिट जो 30S, जबकि लार्जर सब यूनिट 50S आएंगे। 50 + 30 = 80 आएंगे। मीन्स डेट दो सब यूनिट के इनलार्जमेंट में स्ट्रेस खिंचाव आने के कारण 10 सब यूनिट क्या होंगे? तो वहाँ पे डिफर करेंगे, वेरी करेंगे। किसमें? तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। जबकि यूकैरियोटिक में बात करेंगे तो 80S, एस मीन्स डेट सब यूनिट्स, तो 80S, एस सब यूनिट, एस मीन्स डेट सब यूनिट्स, तो 80 सब यूनिट्स जो हमारे यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होंगे, और वो भी दो सब यूनिट के फॉर्म में होंगे। लार्जर जो होंगे वो 60 सब यूनिट्स के रूप में होंगे, जबकि स्मॉलर जो होंगे वो 40 सब यूनिट्स के फॉर्म में प्रेजेंट होंगे।
तो हम कह सकते हैं कि इसमें भी जो 20 सब यूनिट्स का डिफरेंट हो रहा है, मीन्स दैट दो सब यूनिट स्मॉलर और लार्जर, जो मेरा दो सब यूनिट्स हैं उनके स्ट्रेस खिंचाव इनलार्जमेंट होने के कारण हो रहा है, कारण यह 20 सब यूनिट्स इंक्रीज करते हैं। बट मेनली जो होते हैं हमारा, वह मेरा सब यूनिट्स प्रोकैरियोटिक में 70s और यूकैरियोटिक में 80s सब यूनिट ही होते हैं। मतलब इस के साथ में अगर हम बात राइबोसोम के फंक्शंस का करेंगे तो राइबोसोम क्या कहलाएंगे, तो राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल के भी नाम से जाने जाएंगे।